अजय सिंह बाधवा जी है, जो प्रोफेशनल कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट से जो काम करते हैं। इंडिया अपनी पोजीशन बनाने में क्या क्या कमी है अभी और फाइनेंस में? देखिए, आपने सही कहा कि पैसे का महत्व बहुत ज्यादा है। एक दो लाइनें भी किसी शायर ने कही है कि ये सच है कि पैसा खुदा नहीं है, ये सच है कि पैसा खुदा नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसे की वर्ल्ड है ही, इसलिए आज अमेरिका की दुनिया में चलती है क्योंकि पैसा कमाया है। और भारत इसलिए गरीब रहा कि भारत का पैसा नहीं रहा, भारत की सुनी नहीं गई, पर आज भारत दुनिया में पैसा कमा रहा है। तो मेरे विचार से आपका बिल्कुल सही है। ये आप व्यक्तिगत स्तर पर सोचें या देश के स्तर पर सोचें। व्यक्तिगत स्तर पर हमें पैसा कमाना चाहिए और राज्य के स्तर पर भी पैसा कमाना चाहिए, और लीगल तरीके से कमाना चाहिए। इलीगल तरीके का परिणाम अच्छा नहीं होता है। जहां तक आप मुझे कंट्री की बात कर रहे थे, आपने चाइना का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया कि चाइना ने पिछले 40 सालों में दुनिया की हर बड़ी कंपनी का देखिए फैक्ट्री कहाँ बन रही थी, चाइना में। आप देखिए एप्पल अमेरिकन कंपनी है, फैक्ट्री कहाँ रखी थी, चाइना में। आप देखिए कोई भी कंपनी है उनका चाइना में। तो चाइना ने दुनिया को कमा के दिया, वहां उत्पाद करके दिया और पैसा कमाया। उत्पादन के मामले में भारत चाइना से अभी कम्पीट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी जो लेबर की एफिशिएंसी है वो चाइना से कम है। तो हमारे पास जो पैसा कमाने का एक तरीका है अभी है, वो है सॉफ्ट पावर। तो अगर आप ये मुझसे प्रश्न करेंगे कि भारत को पैसा कमाने का किस क्षेत्र पर जोर देना चाहिए, तो मेरा ये रहेगा सॉफ्ट पावर पर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है जैसे आप अच्छा अपना ब्रांड इमेज बनाइए, आप ऐसे सेक्टर में जाइए जैसे बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, या फिल्म सेक्टर है। आपको मालूम हो कतर में अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था लास्ट ईयर, और कतर में फुटबॉल में इंडिया नहीं गया था। इंडिया वर्ल्ड नहीं खेलता है, क्वालिफाई नहीं कर सकता है। उन्होंने वहां पर चीफ गेस्ट किसको बनाया था? भारत की फिल्म हीरोइन दीपिका पादुकोण को। दैट वाज द सॉफ्ट पावर ऑफ ब्यूटी, कि भारतीय महिलाएं, भारतीय अभिनेत्रियों को लोग देखना चाहते हैं। इसी में इंडिया को आगे बढ़ना है। तो आने वाले समय में जो फाइनेंस वार हो रहा है रुपया और डॉलर के, वहाँ उसका अंत कैसे होगा? देखिए, आप जो बोल रहे हैं वही बात मैं भी बोलना चाह रहा हूँ। आपको मालूम है कि भारत दुनिया की अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो भारत का कोई भी शहर वर्ल्ड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी के रूप में नहीं जाना जाता है। हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, पर वर्ल्ड में मुंबई का कोई स्थान नहीं है। वर्ल्ड की आर्थिक राजधानी कौन है? तो कुछ लोग बोलते हैं न्यूयॉर्क है, कुछ लोग बोलते हैं कि सिंगापुर है। अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि टोक्यो है या शंघाई को कोशिश कर दुबई भी दुबई उभरा, दुबई बहुत जोर उभरा है, और उसी का नकल करके अभी सऊदी अरबिया न्यूयॉर्क सिटी ला रहा है। ये आपका कहना सही है। शायद इसीलिए भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हम भी आर्थिक क्षेत्रों के जो जैसे पिलर हैं, जैसे एक इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, इसमें हम आर्थ बनेंगे। इसलिए भारत सरकार ने सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि पहली बार भारत में एक फाइनेंशियल सिटी बन के उभरी है। उसका नाम है गिफ्ट सिटी, जो अहमदाबाद के बगल में आई है। भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि गिफ्ट सिटी सिंगापुर और दुबई को टक्कर दे। गिफ्ट सिटी में दुनिया भर के जितने बड़े बैंकर हैं और जितने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है, सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आप वहाँ ऑफिस बनाइए। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार दे रही है, आइडिया वही है। और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 10 साल में अगर गिफ्ट सिटी, जैसा कि हमारे सरकार का टारगेट है, अगर वो पूरा हो गया तो भारत हुआ, तो गिफ्ट सिटी लाने का एक वो कारण है। दूसरा, आप देखेंगे टैक्स में सुधार। भारत सरकार जीएसटी क्यों लाई? जीएसटी लाने के पीछे जीएसटी वर्ड से प्यार नहीं था। जीएसटी के पहले सेल टैक्स था। सेल टैक्स मैनुअल चलता था, चोरी बहुत ज्यादा थी। बल्कि आप अगर सही में सेल टैक्स देना चाहें तो सेल टैक्स बोलता था मत दो, कुछ हमको दे दो, अब बाकी आप घर में रख लो। सर, ये तो आप बताएं भारत के मजबूत होने का, फिर मैं बोल रहा कि रुपया और डॉलर के जो लड़ाई हो रहा है उसमें कैसे करके, उसमें हम चाह रहे कि आपको पॉइंट हम उसमें लेके जाए। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहते हैं। देखिए, अभी अगर आप बोलेंगे रुपया को डॉलर से कंपेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि डॉलर जो है वो अनऑफिशियली दुनिया की करेंसी बनी हुई है। आप दुनिया किसी कोने में जाइएगा, आपके पॉकेट में डॉलर है तो वहां की करेंसी का आप लेस बदल सकते हैं और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं अभी गया था थाईलैंड अपनी बेटी के साथ ऑडिट करवाने के लिए। वहाँ बैंकॉक में रात को हमारे पास इंडियन करेंसी खत्म हो गया, हम लोग फ्लाइट पकड़नी थी, हम लोग चाय नहीं पी पा रहे थे क्योंकि बात वहाँ की करेंसी में हमारे पास नहीं थी, और हमारा कोई जो हमारे पास डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता। पत्नी के पास कुछ डॉलर बचे हुए थे, तो डॉलर से आराम से हमको वहां पर मिल गया, चाय कॉफी मिल गई। उसका हम लोग प्लेन पकड़ के फिर इंडिया आ गए, कलकत्ता उतरे। कहने का मतलब कहना सही है, यहाँ पर भारत सरकार कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ भारत सरकार ने कोशिश की है, जो आपने कल हिंट किया। भारत सरकार चाह रही है कि एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जहां पर हम इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो,
ये ऐसा कौन देश करेगा? वो देश करेगा जिसकी मजबूरी है। मान लिया है ईरान कर रहा है सर पेट्रोलियम में। जैसे रशिया में, मैं आप ईरान पर आता हूँ, जैसे रशिया का जब यूक्रेन के चलते उसको अमेरिका ने बैन कर दिया, अभी तो ट्रम्प आया तो रशिया को ढील दी है, तो रशिया का तेल कोई खरीद नहीं सकता है। उस समय मोदी जी आगे बढ़े कि हम खरीदेंगे, और वो $60 पर बैरल पे हमको देने का रेडी हो गया, जो कि वर्ल्ड में उस समय रेट था $72। पर इंडिया ने एक शर्त रखी कि आपको हम डॉलर नहीं देंगे, आपको हम रुपया देंगे। और चूंकि रशिया मरता क्या ना करता, उसने क्या किया, वो रेडी हो गया। बल्कि भारत बिना तेल पैदा किए तेल का निर्यातक बन गया। हमने उससे रुपया देकर खरीदा, या बाद में चाइनीज करेंसी भी दी, और हमने मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि सरकार कोशिश कर रही है कि ऐसे अमेरिका, जो आप देखिए डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी क्यों बना? अमेरिका ने अपने शक्ति से लोगों को दबाया। जिस कंट्री ने डॉलर को मानने से इनकार किया, जैसे मैं आपको बताऊं, इराक ने कहा कि मैं डॉलर को नहीं मानूंगा, सद्दाम हुसैन ने, अमेरिका ने उसके ऊपर अटैक किया कुवैत के बहाने, सद्दाम हुसैन को पकड़ा और उसको लैंप पोस्ट पर सबके सामने लटका के फांसी दी। क्यों? पूरे दुनिया को मैसेज दिया कि तुम अगर डॉलर को नहीं मानोगे, अमेरिका तुमको कुचल देगा। तो कहने का मतलब यही है कि सर कि जो डॉलर यूज हो रहा है वो पूरे इंटरनेशनल, वो मार्केटिंग दृष्टिकोण से, डायलूट दृष्टिकोण से नहीं हो रहा, ताकत का बदौलत हो रहा है। तो और रुपया जो अगर उसी कारण अब भारत सरकार वही रास्ते पर चलती है, क्योंकि हमारे जो अभी प्रधानमंत्री है वो ताकतवर है, वो निर्णय लेने में सक्षम है। इसलिए उन्होंने जो छोटे देश है, जो देश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं, और उनको चाइना पर देखिए, आप देखिए, मैं 2 मिनट एक्सप्लेन करूं एकदम की। आपने देखा होगा कि चाइना अगल बगल के देशों को आर्थिक सहायता देता है, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, और सबकी कंडीशन देखिए। जब उनको मुसीबत आई, चाइना ने उनका साथ नहीं दिया। श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। मैं उस समय कोलंबो गया था। कोलंबो में किसी भी दुकान में 1 किलो एप्पल और 1 किलो आलू प्याज का रेट लिखा नहीं रहता था, 100 ग्राम का लिखा होता था। उनका पैसा नहीं था, उनके यहाँ पेट्रोल डीजल नहीं था। क्यों? पेट्रोल डीजल के टैंकर आ गए, पर चूंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो उतरा नहीं, उसने बाद उनको पैसा दिया। मोदी जी ने क्या किया है, जो कमजोर देश है उनका, भारत चाइना के जैसा फिर ब्लैकमेल नहीं करता है, आर्थिक सहायता देता है और छोटा भाई मान कर देता है। तो जो भारत के लिए छोटे देश है, और जो अफ्रीकन कंट्री है, आपने नोट किया होगा ब्रिक्स कंट्री में कौन कौन है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी मोदी जी ने उसको कोशिश किया है साउथ अफ्रीका। फिर आप G20 में देखेंगे, G20 भारत ने साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कंट्री को जोड़ा है। भारत वही टारगेट कर रहा है, अफ्रीकन कंट्री, छोटे कंट्री जैसे श्रीलंका या मालदीव या फिर बांग्लादेश। इनको बांग्लादेश में पॉलिटिकल के चलते कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, इनको भारत आर्थिक सहायता देकर, इनको सहायता करके उनको इस रास्ते पर ला रहा है कि आपसे हम व्यवहार करेंगे तो डॉलर को साइड करेंगे और यूरो पे करेंगे। यानी मोदी जी कोशिश डेफिनेटली कर रहे हैं कि रुपया भी वर्ल्ड में एक ट्रांजैक्शन की करेंसी बन जाए। आपने ईरान की चर्चा की, अब एक बात बताइए, उतने 60-62 बड़े कंट्री हैं, उससे भारत सरकार ईरान पर क्यों टारगेट कर रही है? इसका कारण जानते हैं क्या है? ईरान एक शिया कंट्री है, और इस्लामी वर्ल्ड में शिया सुन्नी का भेद बहुत ज्यादा है, तो उसके साथ सऊदी अरबिया ऐसे बड़े देश व्यापार करना नहीं चाहते हैं। और प्लस ईरान ने अमेरिका से पंगा ले रखा है, तो अमेरिका ने उसमें बहुत सी पाबंदियां लगाई हैं। इंडिया को कमजोर नफ्स नजर आया कि अगर ईरान को इस समय हम ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे तो हमको ईरान से, इसे भाषण में कहा कि हम तुम्हारे साथ व्यापार करने को रेडी हैं, पर तुम्हारे साथ हम व्यापार करेंगे इंडियन करेंसी में। तो जो अमेरिका ने किया था आज से 100 साल पहले, वो भारत कर रहा है। और अगर गिफ्ट सिटी बन जाती है, और अगर भारत का इकोनॉमी ऐसे ही ग्रो करते रहती है, तो बहुत जल्दी रुपया डॉलर के मुकाबले बने तो काफी दिन लगेगा, पर एक दूसरी करेंसी यूरो को बनाने की कोशिश की गई थी, यूरो फेल हो गया, तो उसका रिप्लेसमेंट जरूर रुपया कर सकता है। आने वाला समय में जो ट्रेड होगा और जो रुपया का जो रेट दिन पर दिन घट रहा है, सर क्या आने वाला संभावना में 5 साल 10 साल में क्या हम ये मान सकते हैं कि रुपया पूरे वर्ल्ड वाइड हो सकता है? देखिए, एक बात से मैं सहमत है कि रुपया का वैल्यू गिर रहा है। अगर रुपया का वैल्यू आप खाली डॉलर से देख रहे हैं, डॉलर के मुकाबले गिर रहा है, बाकी करेंसी के मुकाबले रुपया मजबूत हो रहा है। ये प्रूफ है कि डॉलर को चूंकि अमेरिका ने संभाला हुआ है, इसलिए रुपया कमजोर हो रहा है। आज अमेरिका संभालना छोड़ दे, आज हो सकता है डॉलर रुपया के मुकाबले कमजोर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रुपया बाकी करेंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है। जिसका मतलब भारतीय करेंसी में अब आपके पास आर्थिक ताकत आ रही है। रुपया का मूल्य क्यों बढ़ता है, किसी विदेशी करेंसी का मूल्य क्यों बढ़ता है? उसके पीछे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लोग जानते हैं करेंसी गिरेगी नहीं। आज एक बात आप बताइए, आज पाकिस्तानी रुपया को वर्ल्ड में कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपको मालूम है, पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर जाएंगे कई कंट्री में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इवन गल्फ कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी। तो भारत के रुपया को भारत की अर्थव्यवस्था संभालेगी।
इसलिए मैं आपको उस बात से थोड़ा सा बुरा नहीं मानेंगे, असहमत हूँ। मेरा यह मानना है कि जो डॉलर का प्रभाव उसको जल्दी भारत अभी कम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका अभी भी काफी बड़ी इकोनॉमी है। वो भारत से कम मेरे ख्याल से भारत की इकोनॉमी का साइज $4 ट्रिलियन के लगभग है, तो अब अमेरिका जो है वो कम से कम 35 से 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, भारत से 10 टाइम्स बड़ी है। पर रुपया डॉलर के बाद दूसरा जो अमेरिका से देश नाराज होंगे वो हो सकता है कि विश्व व्यापार में आदान प्रदान खरीद बिक्री के लिए रुपया को अल्टरनेटिव माने, पर मेरे ख्याल से इसलिए अभी हमको 5 से 10 साल ऑपरेट करना पड़ेगा। अगर भारत सरकार ऐसी मजबूत बनी रही, अर्थव्यवस्था बनी रही, तो रुपया मिश्रित, क्योंकि रुपया के मुकाबले एक मुझे डर था चाइना का। चाइना के जो युआन करेंसी है वो हो रही थी, पर कोरोना के बाद चाइना की स्थिति काफी, उसका फाइनेंस भी उतना अच्छा भी नहीं दिखा रहा। नहीं, एक बात और भी है, चाइना कितना मजबूत है कोई नहीं। अभी आपने एक बात आपने सही कही कि चाइना के पास आर्मी पेपर में बहुत मजबूत है, पर फिजिकली कितनी मजबूत है कोई नहीं जानता है, क्योंकि कभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। चाइना क्लोज इकोनॉमी है, किसी को बताता नहीं है। इंडिया ओपन इकोनॉमी है, जो है सब सामने है। तो मेरे ख्याल से अगर युआन सही में जो लोग बोल रहे हैं कि उतना मजबूत नहीं है, तो फिर डॉलर के बाद दुनिया में बहुत जल्द, क्योंकि जापान इकोनॉमी कमजोर हो रही है और वर्ल्ड में कोई इकोनॉमी, यूरोप तो खत्म ही हो चुका है, यूरोप खत्म हो चुका है, तो नेचुरली रुपया एक ऐसा बच रहा है जो वर्ल्ड में डॉलर के बाद सबसे शक्तिशाली मुद्रा के में उतरेगा और काफी हद तक काफी व्यापार बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापार जो होगा वो रुपया में हो सकता है। चलिए, अभी भी आप भूटान जाइए तो वहाँ 100% आपको इंडियन रुपी चलता है। नेपाल में चलता है, नेपाल में चलता है, भूटान में तो एट पार चलता है। आप आंख उनके 100 रुपए नोट दीजिए, 100 रुपए जीपे अभी चल रहा है, बहुत से कंट्री इसको बहुत यूपीआई चल रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का यूपीआई की खोज इंडिया में हुई है, तो पूरे वर्ल्ड में जहां भी यूपीआई तो इंडिया से। अजय दिवादवा जी है जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनके पास इस चीज का भी नॉलेज बहुत था जिससे आज डिस्कशन किया। हो सकता है कि इस नॉलेज के साथ और भी हम कभी बैठेंगे तो आपसे दूसरा सेक्टर में नॉलेज शेयर करेंगे, लेकिन आपने अपने समय दिया हमारे एडी लाइव के लिए, इसके लिए धन्यवाद। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।